गोधन, इस समय आप देख पा रहे हैं गौ माता का, कामधेनु का ये सुंदर चित्र समर्पित करते हुए माननीय मंत्री पशुधन धर्मपाल सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री परषोत्तम रूपाला जी का अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। यह अद्भुत क्षण है मित्रों। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां से आज 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट रवाना होने वाली हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश दुबे जी से, कृपया माननीय पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी का स्वागत करें। की अनुकंपा माननीय मुख्यमंत्री। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सब लंबे समय से कर रहे थे। आज का ये ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होता हुआ आपके सामने से गुजर रही है। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की एक लंबी फेहरिस्त आप देख पा रहे हैं। ये वो 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं जो प्रदेश के 75 जिलों को रवाना हो रही हैं। इसमें देश का अनूठा मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड और फिक्स्ड रूट पर चलने वाले और इसके अलावा इमरजेंसी में पशुपालकों के घर तक अपनी सेवा देने वाली ये यूनिट्स आज 5 कालिदास मार्ग के सामने से रवाना हो रही हैं। आपकी तालियां फीकी नहीं पड़नी चाहिए। यद्यपि सूर्यदेव धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप में आ रहे हैं, तथापि आपकी तालियां लगातार बजनी चाहिए। हमें ऐसे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संवेदनशील केंद्रीय मंत्री महोदय का सानिध्य मिल रहा है कि हम सब अभिभूत हैं। ये वो क्षण हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के पशुपालक 1962 पर फोन करके टेलीमेडिसिन से सहायता ले सकते हैं। कॉल सेंटर्स पर चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। वो नजदीकी पशु अस्पताल जा सकते हैं और किसी आपातकाल की स्थिति में ये यूनिट उनके घर तक जाएगी। पूरे प्रदेश में विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत जो 5 जोन्स बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी को मिलाकर पहला जोन, दूसरा गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़ और अयोध्या को मिलाकर तीसरा जोन होगा वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट धाम को मिलाकर। चौथा जोन है आगरा, अलीगढ़, बरेली को मिलाकर और 5वां जोन है मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद को मिलाकर। उत्तर प्रदेश के 75 जिले आच्छादित होंगे इस मोबाइल यूनिट्स के द्वारा। यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान और पशुपालक अब इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि यदि उनके गोवंश को किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए उनको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गोधन पशुधन भले, कृषि किसान सम्मान, भारत कृषक प्रधान है। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। मोबाइल वेटनरी यूनिट के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार के पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश वेटनरी काउंसिल के अध्यक्ष और माननीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पशुधन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस
कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, वासंतीय नवरात्रि के इस पावन आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय पशुधन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। ये सचमुच पशुधन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है और मैं इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रमों की अपनी एक लंबी श्रृंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6600 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गोवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौआश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है कुपोषित परिवारों के लिए ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। निराश्रित गो आश्रय स्थल से बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं उन्हें भी ये उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। कुल 11 लाख निराश्रित गोवंश को इस प्रकार से संरक्षण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करवाई। अब उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा, यानी जो गाय का गोबर है, यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पेंट को ब्रांडिंग करते हुए इसे हम सब्सिडी दें और इसको खूब हाईलाइट करें और प्रयास करें कि हर देव स्थलों पर, अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार इसको लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं कि गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपदों में, लगभग हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद हैं। इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में यह कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसमें बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी हम लोगों ने लिया है। एक देसी नस्ल की गाय, हमारा यह मानना है कि वह एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पूरी तरह, यानी उस खेती को विषमुक्त बनाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड स्वयं गाय का गोबर और गाय के मूत्र से ही उपलब्ध हो सकता है और यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि रूपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके रखा है। देश के अंदर शासन करने का अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी प्राप्त हुआ, लेकिन
उनकी संवेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी तो उनकी संवेदना एक मूक जीव के प्रति होगा, ये तो कल्पना से भी बाहर है। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी स्कीम को, उन सभी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों में से एक है। गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो। न जाने कितने लोगों के जीवन में उसका परिणाम सामने आया है। बीमारियों से लोग मुक्त हुए हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। ईज ऑफ लिविंग के स्तर को बढ़ाने में जहां उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है, वहीं उत्तर प्रदेश निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगा करके आज जो स्थान प्राप्त किया है, वह उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ यानी 24 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन करने के लिए शौचालय से लेकर के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, आवास से लेकर के उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए डबल इंजन सरकार हमेशा तत्परता के साथ कार्य की है। लेकिन आज उन 6 करोड़ मौन जीवों के लिए भी, मूक जीवों के लिए भी ये मोबाइल वेटनरी वैन हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। लंपी डिजीज की बात यहां पर माननीय रूपाला जी कर रहे थे। ये वास्तव में एक चैलेंज था और वह तब जब अगल बगल के राज्यों में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन उस समय हमारी टीम ने, वेटनरी विभाग ने, राजस्व विभाग ने, पुलिस विभाग ने, सब ने मिलकर के एक टीम वर्क का जो परिचय दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है। लंपी डिजीज
4-6 जनपदों तक सीमित रहा और उसमें भी कुछ ही गोवंश उसकी चपेट में आए थे। शेष पूरी तरह नियंत्रित किया गया। उसके बड़े पैमाने पर यहां पर वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रूपाला जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी हमने वैक्सीन मांगी, हमें वैक्सीन उपलब्ध हो गई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुरपका और मुंहपका के वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से ही की। मथुरा कान्हा की भूमि है, गोपालन की भूमि है, वहां से किया। अब तक उत्तर प्रदेश या देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां के पशुपालकों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होगा, अपनी डेयरी से उसे वैश्विक बाजार में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। कारण था, नमूने जब फेल होते थे, कटघरे में हम सब खड़े हो पाते जाते थे। लेकिन पहली बार हुआ है जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त करके हम लोग न केवल उस मूक जीव को संरक्षण देने का कार्य करेंगे, बल्कि अपने पशुपालकों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने के लिए और उनके प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए एक मंच भी देंगे। यह अभियान भी उत्तर प्रदेश से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और उसकी बहुत अच्छी सफलता उसकी हमें प्राप्त हुई। मैं इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सकारात्मक योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी का, रूपाला जी का, आज के इस लखनऊ आगमन पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, इस समय उन्हें तमिलनाडु में रहना था एक कार्यक्रम में। विभाग ने जब मुझे कहा कि फ्लैग ऑफ करना है, मैंने कहा फ्लैग ऑफ मुझे अकेले नहीं करना है, रूपाला जी को मैंने इसमें आमंत्रित करने के लिए कहा है कि तो माननीय रूपाला जी जब रहेंगे तभी यह कार्यक्रम होगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। देखिए उन्होंने जिस भाव के साथ दिया, ये 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट 201 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई और 5 अलग अलग जोन में, यानी उसको अब सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जोन में भी हमें कार्यों को देखने का, उसकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि कैसे अलग अलग कंपनियां इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करेगी। एक दूसरे का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि मूक जीवों की का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, माननीय रूपाला जी के साथ में और पूरे अभियान के साथ जो भी लगेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंती नवरात्रि के इस अवसर पर, और 30 मार्च को रामनवमी भी है, रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेवाएं उत्तर प्रदेश के पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने, उनके संरक्षण और संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।